हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम गर्मियों में अपनी छत पर कंटेनर्स में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपने भी इतनी भरी गर्मी में अपने छत पर सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अप्रैल का एंड चल रहा है और बहुत तेज गर्मी हो चुकी है। इतनी तेज गर्मी में सब्जियां उगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं तो सबसे पहली जरूरत है पानी का ध्यान देना। क्योंकि हमने कंटेनर्स में पौधे लगाए हुए हैं और कंटेनर की मिट्टी बहुत जल्दी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से सूख जाती है, इसलिए हमें ज़रूरी है दोनों समय पर पानी देना। और अगर दोनों समय हम पानी नहीं दे सकते, सुबह और शाम, तो कम से कम एक बार जब हम दें तो इस तरह से दें कि मिट्टी पूरी नीचे तक कंटेनर की अच्छी तरह से गीली हो जाए। बिल्कुल भर भर के हमें पानी देना है। मैं भी एक ही समय पानी देती हूँ, दोनों समय नहीं दे पाती हूँ। और अगर आपके यहाँ पानी की दिक्कत है, कमी है, आप नहीं पानी अच्छी तरह से दे सकते तो आप गर्मी में सब्जियां लगाना अवॉइड कीजिए। ज़मीन पर लगाने की बात अलग है, लेकिन कंटेनर्स में हमें पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर आपके यहाँ पानी का सप्लाई अच्छा है तो ही आप गर्मियों में सब्जियां लगाइए। अब नेक्स्ट है, जो आपने बेल वाली सब्जियां लगाई हुई हैं, इनकी बेलों को जब हम सपोर्ट देते हैं, नेट पर चढ़ाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहला तो हमें सपोर्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, बहुत हवा चलती है और उसकी वजह से कई बार जो ये बेलें हैं ये कंटेनर से ही रगड़ खा के डैमेज हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये ककड़ी की बेल इस कंटेनर से बिल्कुल टकरा के और मतलब ये घसीट के यहाँ से देखिए ये खराब हो गई और ये बेल मेरी सूख गई। तो क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लगभग शाम को तो हवा चलती ही है, तो इस वजह से बेलें खराब हो जाती हैं। तो इसे नेट पर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हमें देखिए गर्मियों में इस बात का ध्यान रखना है कि इन बेलों को हमें ऊपर की साइड नहीं चढ़ाना, हल्का सा सपोर्ट देके फिर हमें इसे साइड में ही मोड़ देना है ताकि बेलें नीचे नीचे रहें। अगर हम इसे सीधा क्रीपर नेट पर बिल्कुल ऊपर तक चढ़ाते हैं तो इसमें बहुत तेज धूप लग सकती है और पौधे खराब हो सकते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि बेलों को नीचे की साइड ही रखें, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर मत जाने दें, नहीं तो डायरेक्ट धूप लगेगी और बहुत ज़्यादा धूप से पौधे सूख जाते हैं। तो बेलों को बिल्कुल नीचे नीचे हमें रखना है। और इसके साथ साथ हमें बेलों की टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहना है, जिससे कि पौधा सीधा सीधा ना बढ़े, चौड़ाई में बढ़े, इसके साइड ब्रांचेस निकलती रहें और पौधा चारों तरफ फैले, सीधा ऊपर की तरफ ना जाए। और पिंचिंग से ये भी फायदा तो होता ही है कि उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, जब हम किसी दूसरे मौसम में सब्जियां लगाते हैं तो पहले हम बेल को बहुत लंबाई तक बढ़ने देते हैं, फिर हम पिंचिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर गर्मियों में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें बेल को बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ने ऊपर तक नहीं देना है। नेक्स्ट है, हमें टाइम टू टाइम अपने पौधों को फर्टिलाइज करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो खाद थोड़ी गर्म होती है, जो नेचर में गर्म है, उसे हमें अवॉइड करना है। जैसे कि सरसों की खली, जब पौधे छोटे होते हैं मैं हमेशा अपने पौधों को सरसों की खली देती हूँ, लेकिन अभी बहुत तेज़ गर्मी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं भी सरसों की खली अवॉइड कर रही हूँ और उसकी जगह पर मैं अभी गोबर की खाद दे रही हूँ। गोबर की खाद आप 12 महीने अपने पौधों पर को किसी भी टाइम दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ होती है। तो अभी सरसों की खली अगर आप दें तो अभी थोड़ा सा आप सरसों की खली देने से बचिए, क्योंकि वो नेचर में गर्म होती है और ये पौधों को हार्म कर सकती है। इसके अलावा आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पौधों की जड़ें जो होती हैं वो ऊपर से दिखने लगती हैं, ऊपर से मिट्टी हट जाती है और जड़ें विजिबल होने लगती हैं। तो जब ऐसा होता है तब भी कई बार गर्मी में पौधे अचानक से सूख जाते हैं, और वो इसी कारण होता है क्योंकि जड़ों पर डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है तो उसकी वजह से पौधा सूखता है। यहाँ पर आप ये ककड़ी की बेल देख रहे हैं और इसकी जो जड़ें हैं ये ऊपर से ही दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऐसा आपका पौधा हो जाता है तो उस समय पर आप तुरंत इनकी जड़ों के ऊपर मिट्टी डाल दीजिए
और इसे आप कवर कर दीजिए। देखिए, और किसी मौसम में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मी में कई बार इसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है। डायरेक्ट धूप पड़ती है और पूरा अंदर तक गर्मी जाती है और इसकी वजह से कई बार पौधा आपको अचानक सूखा हुआ मिलता है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। इसके अलावा गर्मियों में एक प्रॉब्लम आती है पॉलिनेशन ना हो पाना। गर्मी की वजह से कीट पतंगों की कमी हो जाती है और पॉलिनेशन नहीं हो पाता और हमारे फ्रूट खराब होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ककड़ी का फीमेल फ्लावर है, पीछे छोटी सी ककड़ी लगी हुई है, आगे की तरफ फ्लावर है। तो हमें एक छोटा सा ब्रश लेना है और हमें हैंड पॉलिनेशन कराना है। बस इस ब्रश की हेल्प से आप मेल फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स ले लीजिए और उसे फीमेल फ्लावर के बीच में स्टिग्मा में हल्का सा हमें डाल देना है और हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपकी छत पर तितली, भंवरे वगैरह नहीं आते गर्मी की वजह से, तो भी आपका बहुत अच्छे से इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा और आपके फीमेल फ्लावर्स खराब नहीं होंगे, वो 100% फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। बिल्कुल 5-10 सेकेंड का समय लगता है और हमारा काम इजीली हो जाता है। तो जब हमने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा सा हमें ये भी कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे फीमेल फ्लावर्स आते हैं और वो बिना पॉलिनेट हुए ही सूख करके गिर जाते हैं। तो ये काम हमें ज़रूर करना है। और बस अगर आपके फ्लावर्स में पॉलिनेशन सही तरीके से हो गया है तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही जो फ्रूट्स होते हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो हमारी ककड़ी की बेल है, इसमें हमने देखा कि मैंने आज इनमें पॉलिनेशन कराया है और मैंने नेक्स्ट डे भी 2-3 फ्लावर्स में पॉलिनेशन कराया था इसी तरह से। और अब देखिए, ये हमारे जो ककड़ी के फल हैं ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बस जो इसके ऊपर की जो मतलब डंठल होता है ना, वो मोटा सा हो जाता है, नीचे की तरफ फ्रूट हमारा झुक जाता है। और ये देखिए, बस ये हमारे जो ककड़ी है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं। और अब हम इन फलों के मैच्योर होने का वेट करेंगे और जैसे ही हमारे ये फल सही साइज़ पर आ जाते हैं हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। और जब हमारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं तो उन्हें तुरंत हार्वेस्ट कर लेना है, पौधों पर लगे नहीं रहने देना है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट नहीं करना है। अगर तैयार हो गई हैं तो हार्वेस्ट कर लीजिए आप समय पर, क्योंकि हमने जो ये पौधे हैं ये कंटेनर्स में लगाए हुए हैं। सोर्स ऑफ फूड लिमिटेड है, क्योंकि मिट्टी लिमिटेड है, इसलिए हमें इन्हें हार्वेस्ट करना है। नहीं तो जो प्लांट की एनर्जी होगी वो इन तैयार फलों को पकाने में लग जाएगी, इनके बीजों को बनाने में लग जाएगी और जो हमारे नए नए छोटे छोटे फल लगे हुए हैं वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान करना है कि फल तैयार होने के बाद इनकी समय पर हार्वेस्टिंग कर लें। इसके अलावा आपको पौधों को अलट के पलट के पत्तियों को देखते रहना है। कहीं भी आपको इंसेक्ट अटैक दिखता है तो आपको तुरंत कोई भी पेस्टिसाइड आप जो आपको पसंद हो, आप नीम ऑयल छिड़कना चाहते हैं वो आप डालिए, या फिर किसी भी तरह का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप डालना चाहते हैं। मेरे चैनल पर भी मैंने कई सारे इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। या फिर कोई आप केमिकल भी डालना चाहते हैं, उसे भी कितनी मात्रा में कैसे आपको यूज़ करना है कि हमें कोई हार्म ना हो, वो भी मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है। अभी तो मेरे सारे प्लांट्स बिल्कुल क्लीन हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं हुई है अभी इस वाले सीज़न में एक बार भी पेस्टिसाइड डालने की। आगे जब होगा बारिश के सीज़न में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, तब देखेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप भी बहुत आसानी से गर्मियों में अपने घर पर कंटेनर्स में सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।